इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे की हम सबको बहुत बहुत बधाई। आज इस मौके पर हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स इंडिया और इंडिपेंडेंस के रिलेटेड जो शायद आप ना जानते हों। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है ये कैसे डिसाइड हुआ और इसे किसने डिसाइड किया? वैसे तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 18 जुलाई 1947 को, लेकिन इंडिया के लास्ट वाइसरॉय और फर्स्ट गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने डिसाइड किया कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दी जाएगी 15 अगस्त को, क्योंकि इसी तारीख पे ठीक 2 साल पहले वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान ने सरेंडर किया था अलाइड फोर्स के आगे। इसलिए उन्होंने यही डेट डिसाइड की और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कौन सा वो इकलौता मटेरियल है जिससे इंडियन फ्लैग बनाया जा सकता है? वैसे तो हम अपने तिरंगे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के हिसाब से एक इकलौता ऐसा मटेरियल है जिससे आप तिरंगा बना सकते हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अकॉर्डिंग सिर्फ खादी से बने हुए तिरंगे को ही फहराया जा सकता है। इतना ही नहीं, ये जानकर भी आप सरप्राइज होंगे कि सिर्फ कर्नाटका खादी ग्रामोद्योगा संयुक्त संघा KKGSS के पास ही लाइसेंस है इंडियन नेशनल फ्लैग को मैन्युफैक्चर करके पूरे देश में सप्लाई करने का। मतलब कर्नाटका के छोटे से गांव बंगारी में ये बॉडी है, वो ऑफिशियल मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा लाल किले पे और इंडिया गेट पे लहराया जाता है, जो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है, जो दुनिया भर में इंडियन एम्बेसीज जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ लगाया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की कार पे लगाया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस के टेबल पे लगाया जाता है, वो सारे फ्लैग्स KKGSS सप्लाई करता है। 1 करोड़ से ज़्यादा फ्लैग्स हर साल ये प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है। अगर किसी और कपड़े का तिरंगा यहाँ फहराया जाए तो ये पनिशेबल ऑफेंस है और 3 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त को और कितने देश इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं? जी हाँ, सिर्फ इंडिया 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करता। इंडिया के साथ 4 और ऐसे देश हैं जो हमारे साथ इस डेट को शेयर करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया के अलावा साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein, ये 4 ऐसे देश हैं जिनको 15 अगस्त को ही आज़ादी मिली थी। साउथ कोरिया को इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल लिबरेशन डे और इस दिन 1945 में उसको जापानीज कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 1960 में फ्रेंच कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिली थी। बहरीन को इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिशर्स से 1970 में और आखिर में लिechtenstein को आज़ादी मिली थी जर्मन रूल से। आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने मिलकर खून बहाया है, इसलिए ये दिन हमारे नसीबों में आया है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि इंडिया ने आज तक कितने देशों को इन्वेड किया है? हम यहाँ जंग की बात नहीं कर रहे, हम इन्वेजन की बात कर रहे हैं। मतलब अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर अटैक करना ताकि हम उस पर रूल कर पाएं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जवाब जानते हों। इंडिया ने कभी किसी कंट्री पर अटैक नहीं किया। कम से कम पिछले 1000 सालों का इतिहास यह कहता है कि इंडिया ने कभी किसी कंट्री को इन्वेड नहीं किया। परंतु अगर कोई और देश हमला करता है तो जवाबी कार्रवाई इंडिया ने भी की है। अगला फैक्ट इंडिया के रिपब्लिक स्टेटस को लेकर,
इंडिया आज एक रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन 1947 में हमें रिपब्लिक स्टेटस नहीं मिला था। हमें रिपब्लिक स्टेटस 1950 को मिला। इसलिए हमारा दूसरा बड़ा नेशनल पर्व 15 अगस्त के अलावा 26 जनवरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1947 से 1950 तक भारत का स्टेटस क्या था? 1947 से 1950 के बीच इंडिया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का एक इंडिपेंडेंट डोमिनियन था, जिसके हेड ऑफ स्टेट किंग जॉर्ज 6 थे। हम आज़ाद तो हो गए थे, पर हमारे रूल और गवर्नेंस थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से थी, जो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ था, जो लंदन यूनाइटेड किंगडम में पास हुआ था। तो हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो फाइनली 26 जनवरी 1950 में हम ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गए। फ्रेंड्स, हमारा इंडिया इतना महान है, इतना डाइवर्स है, इतनी हिस्ट्री है हमारे पास कि फैक्ट्स कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। सो मैंने सोचा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन आपसे कुछ फैक्ट्स शेयर किए जाएं। एक बार फिर इंडिया के 74th इंडिपेंडेंस डे की हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। जय हिंद।